Hello all students. Today I'll explain you all the second part of chapter 6 of English Reader. The name of the chapter is The Power of Determination. स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक लड़का था ग्लीन कनिंघम जो रोज़ाना स्कूल सबसे पहले आता था अपने टीचर से और अन्य जो क्लासमेट से सबसे पहले आता था। रूम को हीट करने का काम करता था एक स्टोव जला करके। एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि स्कूल रूम में आग लग गई और उसमें यह पूरी तरह से जो है इसकी बॉडी का जो हाफ पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, नीचे का भाग, वो पूरी तरह से जल गया था। उसके बाद फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स इसकी मम्मी से बात कर रहे थे कि यह मर जाता तो बेहतर होता, क्योंकि अब जीवित रहेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, विकलांग ही रहेगा और इसकी दुर्गति होगी। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। वंस मोर Glenn strengthened his resolve. He would not be a cripple confined to a wheelchair. देखिए, एक बार फिर जो ग्लीन कनिंघम है उसने अपने संकल्प को और मजबूत किया। मतलब जो उसने ठान लिया था कि मुझे जीना है और मुझे चलना है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया। He would not be a cripple कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। देखिए, ही वुड नॉट बी ए क्रिपल, वह अपंग नहीं रहेगा और एक व्हील चेयर तक ही सीमित नहीं रहेगा। उसने ठान लिया, जो ग्लीन कनिंघम है इसने ठान लिया कि मैं जो है चलूँगा, मैं अपाहिज की ज़िंदगी नहीं जी सकता। ही वुड वॉक, वह चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली he had no motor ability from the waist down. देखिए, लेकिन वह ठान लिया था ना कि मुझे चलना है, तो वह चलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके वेस्ट डाउन मतलब जो कमर से नीचे का जो भाग है उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। नो मोटर एबिलिटी, समझ रहे हैं? मतलब कि एकदम उसमें ताकत ही नहीं थी नीचे के भाग में। His thin scarred legs just dangled there, all but lifeless. देखिए, his thin, उसका पतला, scarred legs, scarred मतलब जला हुआ लेग, जलने, scar मतलब झुलसना होता है, तो उसका जो पाँव था, जला हुआ पाँव, just dangled there, बस झूल रहा था, झुलसा हुआ पाँव बस लटक रहा था। ऑल बट लाइफलेस मतलब पाँव था लेकिन वो लाइफलेस था, मतलब उसमें बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल ताकत नहीं था उसके पाँव में। इवेंचुअली ग्लीन वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। आखिरकार ग्लीन को जो है हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, मतलब कि अब जो है उसकी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। एवरी डे आफ्टरवर्ड्स हिज मदर एंड फादर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स। देखिए, हर दिन, इसके बाद जब जो हॉस्पिटल से आ गया उसके बाद हर दिन उसकी मम्मी और उसके पापा उसके जो छोटे पाँव थे उस पर डेली जो है मसाज करते थे। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग। एट ही डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रांग एज एवर। देखिए, उसके जो पाँव थे उसकी मम्मी और उसके पापा रोज़ाना उसका जो है मसाज करते थे, लेकिन फिर भी देयर वॉज नो फीलिंग, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं था, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था। किस में? उस पाँव में, मतलब बिल्कुल सेंस ही नहीं था, पाँव में एकदम बेजान हो गया था ना, इसलिए। एट ही डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रांग
एज एवर। फिर भी उसका जो डिटर्मिनेशन मतलब ना उसका जो दृढ़ निश्चय था, जो उसने ठान लिया था कि ही वुड वॉक, मतलब वह चलेगा, उतना ही मजबूत था जितना कि पहले था। एज स्ट्रांग एज एवर, मतलब कि वो वह बिल्कुल उसके पैर में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उसका दृढ़ संकल्प था कि वह चलेगा, वो उतना ही मजबूत था। When he was not in bed, he was confined to a wheelchair। देखिए, जब वह बेड पर नहीं होता था, he was confined to a wheelchair, और व्हील चेयर तक ही सीमित था। मतलब कि जब वह बिस्तर पर से उतरता था तो एक व्हील चेयर पे ही जो है बैठा रहता था। वन सन्नी डे, वन सन्नी डे का मतलब ना एक गर्मी वाला दिन था। हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर। उसकी मम्मी क्या की, उसको जो है बाहर ला दी, उसकी व्हील चेयर के साथ उसको बाहर ला दी यार्ड में हवा लेने के लिए। गेट सम फ्रेश एयर, ताकि उसे वहाँ ताज़ी हवा मिले। गर्मी का दिन था तो हवा के लिए उसको जो है बाहर कर दी। दिस डे, इस दिन, इंस्टीड ऑफ सीटिंग देयर, इस दिन वहाँ बैठे रहने के बजाय, he threw himself from the chair। Glynn pulled himself across the grass, dragging him legs behind him। वहाँ पे बैठने के बजाय वह जो है चेयर पर से अपने आप को जो है नीचे ला दिया, मतलब कि उस पे से उतर गया। ग्लिन पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और अपने आप को जो है खींचते हुए किसी तरह से जो है घास पर आ गया, घास के पार चला गया। ड्रैगिंग हिम लेग्स बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे जो है उसके पैर भी जो है झूलते हुए आ गए। ही वॉक्ड हिज वे टू द वाइट पिग्ड फेंस बॉर्डरिंग देयर यार्ड। विद ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस। उसने जो मतलब यह काम जो किया, वो जो यार्ड था उसी के अंदर फेंस पे किया, और पूरे प्रयास से जो है ही रेज्ड हिमसेल्फ अप, वह अपने आप को जो है खड़ा कर दिया। ऑन द फेंस पे वो जो है खड़ा हो गया। देन स्टिक बाय स्टिक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस। उसके बाद वो जो है थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को जो है आगे बढ़ाया, मतलब खींचते चला फेंस पर। डिटरमाइन दैट ही वुड वॉक, मतलब वह यह दृढ़ निश्चय के साथ कि वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे until he wore a smooth path all around the yard beside the fence। देखिए, वह यह काम रोजाना करने लगा, डेली, तब तक मतलब हम रोजाना करने लगा, और वो मतलब जहाँ पे चलता था वहाँ पे एक स्मूथ पथ बन गया। स्मूथ पथ समझ रहे ना, उस यार्ड पे एक बहुत अच्छा सा रास्ता टाइप का बन गया था। मतलब समझ रहे ना, अगर किसी घास पे आप रोजाना चल रहे हैं, किसी खेत पे आप रोजाना चल रहे हैं, तो वहाँ रास्ता बन जाता है ना स्मूथ। तो वही ये इतना चलता था, रोज दिन का नियम था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्मूथ सा रास्ता बन गया था। देयर वॉज नथिंग, ट्रैक जिसे होता है ना, बन गया था। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेंग्स। और उसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, वह बस अपने जो पैर हैं उनमें जो है जान लाना चाहता था। जान मतलब कि वो पैर जो है चलने लगे। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, हिज आयरन परसिस्टेंस एंड रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, Glynn did develop the ability first to stand, then to walk haltingly with help, then to walk by himself, and then miraculously to run। देखिए, आखिरकार डेली मसाज
की वजह से, उसकी लोहे जैसी दृढ़ता की वजह से और दृढ़ शक्ति की वजह से ग्लीन जो है पहले खड़ा होने लगा। जैसे खड़े होने की एबिलिटी आ गई उसके अंदर। उसके बाद फिर वह चलने लगा हार्टिंगली, मतलब कि एक एक दिन रेस्ट करके वो चलने लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, उसके बाद फिर वो खुद से चलने लगा। ओके, पहले वो किसी की हेल्प से चलने लगा, मतलब कुछ पकड़ वकड़ के, उसके बाद वो खुद से चलने गया। उसके बाद फिर देन मिरेकल्सली टू रन, उसके बाद फिर चमत्कारिक रूप से जो है वो, मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि वो दौड़ने लगा। ओके, ग्लीन बिगेन टू रन टू स्कूल, ही रन फॉर द sheer joy ऑफ रनिंग एंड बीइंग एबल टू रन। देखिए, ग्लीन अब स्कूल जाने लगा और वह इंजॉय करने लगा, दौड़ने में उसको मज़ा आने लगा। मतलब कि वो दौड़ता था पूरा इंजॉय के साथ, मस्ती के साथ, मतलब इतना वो एबल हो गया दौड़ने के लिए। ही रन एवरीवेयर दैट ही कुड, और वह जो है हर जगह दौड़ता था, जहाँ वो दौड़ सकता था वहाँ वहाँ दौड़ता था। द पीपुल इन हिज टाउन वुड ऑफन सी हिम रन बाय हिज वे टू हो नोज वेयर, ट्राई टू कैच अप विद हिम एंड स्माइल। देखिए, जो लोग थे उसके टाउन के, वो प्रायः जो उसको देख करके जो है उसे देखते थे, और मतलब जो लोग उसको पहचानते थे वो लोग उसको देखते थे और उसके पीछे जैसे चलना स्टार्ट कर देते थे, हंसते थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते थे और उसे पकड़ते थे। लेटर इन कॉलेज, बाद में कॉलेज में ग्लीन मेड इट टू द ट्रैक टीम वेयर हिज ट्रीमेंडस डिटर्मिनेशन पेड ऑफ। उसके बाद में कॉलेज में उसने जो है, जो उसकी कॉलेज की ट्रैक टीम थी, दौड़ने वाली जो टीम थी, उसमें उसने अपना जगह पक्का कर लिया। और उसकी इस शानदार ट्रिमेंडस डिटर्मिनेशन की वजह से नहीं, और उसने अपना यह डिटर्मिनेशन जो है उसमें लगाया। जैसे ट्रैक टीम में उसको जगह मिल गई जब, तो जो भी उसका दृढ़ संकल्प था, जो भी इच्छा शक्ति थी, उसने उसको जो है उसी में झोंक दिया। ही इवेंचुअली रिसीव द निकनेम द कंसास फ्लायर, और वहाँ पे उसको जो है उसकी कॉलेज में ही उससे यह उपनाम मिला, कंसास फ्लायर बोलने, मतलब उसको उपनाम दिया गया कंसास फ्लायर। आप जानते हो कि मिल्खा सिंह को, उनको भी उपनाम मिला था ना, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अयूब खान दिए थे। ओके, पाकिस्तान के फ्लाइंग सिख बोला जाता था उनको। तो ये निकनेम इसको जो है कॉलेज में मिला, कंसास फ्लायर, ग्लीन मैकनिंगम को। देन इन February 1934 in New York City's famed Madison Square Garden, this young man, देखिए 1934 में, फरवरी 1934 में न्यूयॉर्क सिटी के एक फेमस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यह लड़का वो नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसे जीने की उम्मीद नहीं थी, मतलब जिसका नहीं रहा था कि बचेगा। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो निश्चय ही चल नहीं सकता था। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसे कभी भी दौड़ने की तो कभी आशा ही नहीं थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लीन कनिंघम रैन द माइल इन 4 minutes and 8 seconds, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडोर माइल। यह डिटरमाइंड बॉय, यह दृढ़ संकल्पित लड़का डॉक्टर ग्लीन कनिंघम दौड़ा, कितना मील दौड़ा, 4 मिनट 8 सेकंड में जो है वह 1 मील दौड़ा, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंडोर माइल था, मतलब कि रिकॉर्ड था ये, वर्ल्ड में कोई इतना तेज नहीं दौड़ा था। लेटर दैट सेम ईयर, और उसके बाद उसी साल सेम, इन अ प्रेस्टिजियस आउटडोर ट्रैक मीट, उसी साल
जो है एक आउटडोर ट्रैक पे वह दौड़ा, एक प्रतिष्ठित आउटडोर ट्रैक पे दौड़ा। ही सेव्ड अनदर सेकेंड ऑफ हिज रिकॉर्ड टू रन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल ऑफ दैट टाइम। और फिर जो है एक बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उस समय का वह वर्ल्ड रिकॉर्ड था उतना तेज दौड़ना। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी से यह तात्पर्य हो जाता है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, अगर वह किसी भी कार्य को पूरी दृढ़ता के साथ करता है, अगर वह किसी चीज़ को ठान लेता है और उस पे जो है पूरी मेहनत करता है, पूरा अपनी पूरी लगन जो है उस पे झोंक देता है, तो वह निश्चित ही अपने एम को अचीव कर सकेगा। ओके।